दिल्ली शराब घोटाले में 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। इसके बाद अब केजरीवाल ने 2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अब आप सबने बचपन में कहानी तो सुना ही होगा, शेर आया शेर आया। बस वही हाल है अरविंद केजरीवाल का। तो इन सब माहौल के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल सच में इस्तीफा देंगे या फिर बस ढकोसला कर रहे हैं। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि इस ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा सियासी फायदा मिलेगा। इस खबर पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपको क्या अब लग रहा है कि ये जो माहौल बना रहे अरविंद केजरीवाल, इससे उनको कुछ फायदा मिलेगा और सच में क्या वो इस्तीफा देंगे या बस नौटंकी कर रहे हैं? देखिए, इसके बड़ा नौटंकीबाज लीडर हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को ये पीछे पीछे घुमाता रहता है, कांग्रेस पार्टी को घुमाता रहता है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो भी इसके साथ जाती है या दुश्मनी होता है, वो देखिए ये 5 मिनट में ये गिरगिट की तरह रंग इसका बदल जाता है। तो जब कल इस्तीफे की बात आई तो कई सारे लोगों ने फोन करके बोला कि ये फ्रॉड है, ये सिंपैथी लेने के चक्कर में इसने घोषणा तो कर दी जी, लेकिन फिर करेगा क्या? कहेगा कि भाई हम जनता के बीच में जा रहे हैं, 150 लोगों को इकट्ठा कर देगा, वो छाती पीटेंगे, रोएंगे धोएंगे और मीडिया इसके पॉकेट में है। मीडिया इसके पॉकेट में है कि नई सरकार बनेगी, नया चीफ मिनिस्टर बनेगा, कैबिनेट की बैठक होगी और यू मार्क माय वर्ड कि जो नया सीएम होगा वो बैठक लेगा और टेलीविजन चैनलों के ऊपर एडवर्टीजमेंट चलना चालू हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट चलना चालू हो जाएगा क्या कि ये आम आदमी पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे दिल्ली को जो है स्वर्ग बना दिया। और सारे टेलीविजन चैनल वाले जो है वो एडवर्टीजमेंट आएगा तो लालची लोमड़ियों की तरह जो है मुंह ताक करके देखते हैं, कोई सच बताएगा नहीं जी, कोई सच नहीं बताएगा। पहली चीज समझ लीजिए, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, जेल वो गया तो उसको लगा कि वो बाहर आएगा तो बहुत सिंपैथी मिल जाएगी। लोग जो है बोलेंगे बड़ा अन्याय हो गया, बड़ा अन्याय हो गया। बट दिस वॉज टेस्टेड व्हेन लोकसभा के चुनाव में 21 दिन के लिए उसे छोड़ा गया कि आप आ जाओ, कैंपेन करो और वापस तिहाड़ जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसिलिटी दी तो ये बाहर आए, प्रचार किया। क्या इंपैक्ट हुआ? 0 बटा सन्नाटा, सातों की सातों सीटें। जबकि आपका गठबंधन था तो ये बैठा बैठा जेल के अंदर में कोई भजन थोड़ी गा रहा था, गेम स्कीम तैयार कर रहा था कि क्या करे। ये तो उल्टा हो गया, लोगों की सिंपैथी मेरे साथ तो रही नहीं। फरवरी में चुनाव है तो हमारे नाम पे तो वोट नहीं मिलेगा। फिर क्या गेम किया जाए? तो इसने गेम बनाया। कल सवेरे इसने मीटिंग बुलाई कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। तो उसके घर पे सारे लोग इकट्ठा हुए और जब इकट्ठा हुए तो किसी को पता नहीं था कल उस मीटिंग से पहले कि केजरीवाल जो है इस्तीफा देने वाले हैं। और उसने मीटिंग बुलाई और चुपचाप कहा कि ये हमारा प्लान है और ये 4-5 लोग मीडिया में जाएंगे, ये 5-7 पॉइंट है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे कि केजरीवाल कितना महान है, कितना ये है, अगर उसको पैसे कमाने होते तो आईएएस की नौकरी क्यों छोड़ दिया होता। सारे लोग रट्टू तोते की तरह, क्योंकि केजरीवाल के अलावा उस पार्टी में किसी की कोई औकात नहीं है। पार्टी से अलग कर दो तो ये मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाए, यही इनकी हैसियत है। तो इन लोगों को बता दिया गया, ये सारा कुछ कर दिया गया। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं बनना चाहता, लेकिन
नटवर लाल तो नटवर लाल होता है, वो सबसे पहले अपने नजदीकियों को ही ठगता है। तो ये मनीष सिसोदिया का नाम वहां जाकर के इसने घोषणा कर दी, भाई मनीष सिसोदिया ने भी ये फैसला किया है कि जब तक हम वापस चुन के ना आ जाए तब तक हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। भाई आप अपनी बात करते, मनीष सिसोदिया को अपनी बात करने देते, आपने किसी को वहां पे बोलने का मौका तक नहीं दिया। क्यों? डर था कहीं विद्रोह ना हो जाए। तो खैर ये सारी चीजें हो गई। अब कल शाम इन्होंने एक सीक्रेट बैठक की स्पीकर के साथ। इस तरह के सिचुएशन में स्पीकर की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो स्पीकर भी तो इसी का ही चंगू मंगू है। रामनिवास गोयल उसके पास जाकर के उनके साथ बातचीत हुई होगी, कितने लोग होंगे, क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि कुछ खबरें ये भी आ रही है कि पार्टी के अंदर सुनीता केजरीवाल को लेकर के बड़ा रोष है पुराने लोगों में। नए लोगों तो वो तो इसके हाथ के सब। तो आपने क्या किया कि लोकसभा में आपके जेल के जाने के ऊपर कोई सिंपैथी नहीं मिली, तो अब ये सिंपैथी आगे भी नहीं मिलेगी। तो आपने क्या किया? आपने ड्रामा किया इस्तीफे का। इसको समझ में आ गया हो कि मैं जब तक बना रहूंगा सीएम ये सिंपैथी आएगी नहीं। तो इसने इस्तीफे का ड्रामा किया। जीतना है उसको चुनाव। ही जिसको कहते थे ना एरिस्टोटल लैंग्वेज में कि ही इज आउट राइटली अ पॉलिटिकल एनिमल, प्योर। और अब उसने ये सोचा कि भाई कैसे वोट, तो उसने ये प्लान बना लिया कि हम इसको छोड़ेंगे। क्यों? दो कारण। अगेन ही इज ट्राइंग कि इससे कहीं सिंपैथी वापस मिल जाए, जो होना दिख नहीं रहा। लेकिन फायदा क्या होगा इस डिसीजन का? इस डिसीजन का फायदा यह होगा कि आपकी सरकार फंक्शनल हो जाएगी, कि एक नया सीएम बनेगा, वो कैबिनेट बैठक बुला पाएगा, कैबिनेट में ये डिसीजन ले पाएगा। चुनाव से पहले वो जो रेबड़िया बांटने का काम होता है ना, जैसे प्रधानमंत्री मोदी चुनाव पहले जो है हर जगह दौड़ पे जाते हैं, तो यहाँ 6,000 करोड़ की परियोजना, तो वहाँ 10,000 करोड़ की परियोजना, लोगों को लुभाने का काम करते हैं। काम होता नहीं होता अलग कहानी है, बट दीज आर द थिंग्स विच आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट। केजरीवाल जब तक मुख्यमंत्री बना रहेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से वो कैबिनेट की बैठक नहीं बुला सकता, डिसीजन नहीं ले सकता, फाइल नहीं देख सकता, अपने दफ्तर नहीं जा सकता, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकता। तो ये सारी चीजें जो पाबंदियां थी, उस पाबंदियों को हटाना जरूरी था। मीडिया को भी तो पैसे देने हैं, मीडिया को भी तो माल पहुंचाना है। ये फैसला कहां होगा? तो ये फैसला होगा जब नया मुख्यमंत्री बन जाए और वो कैबिनेट बुला सके। तो दीज आर द रीजंस उसके इस्तीफे का। लेकिन एक सवाल बड़ा गूंज रहा है लोगों के दिमाग में, कौन होगा? टीवी वाले सब चला रहे हैं, आतिशी होगी तो सौरभ भारद्वाज हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये केजरीवाल है? ये केजरीवाल है। किसी जैसे इस डिसीजन के बारे में किसी को मालूम नहीं था, उसी तरीके से मंगलवार को वो किसका नाम सामने आएगा वो भी किसी को नहीं मालूम होगा। लेकिन जो उसका चाल चरित्र और चेहरा रहा है, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री बनेगा फिर उसी के चेहरे पे एडवर्टीजमेंट बनेगा, उसी के चेहरे पे सब कुछ होगा। वो सरकार जो है वो उसके नाम से कहलाई जाएगी, है ना? उसके नाम से ही कहलाया जाएगा। और ये जानता है, ये जीता मरता सब कुछ के लिए मीडिया में फोकस बने रहने के लिए। तो पत्नी से बेहतर ऑप्शन इसके पास नहीं है। पत्नी को बनाएगा तो भी सरकार केजरीवाल सरकार ही कहलाएगी। नाम सुनीता केजरीवाल, अरविंद सरकार नहीं चलते ना, सुनीता सरकार नहीं होता।
क्या सरकार होगा? केजरीवाल सरकार। तो ये जो है वो जो उसके स्कीम ऑफ थिंग्स जो समझ में आ रहा है, जो अब तक इसका चरित्र रहा है, क्योंकि ये किसी पे भरोसा नहीं करता, ये मैं बहुत पहले से जानता हूं। ये एक ही चीज नहीं जानता, किसी के ऊपर भरोसा करना, और जो जितना सटता है उसको उतना बेइज्जत करके ये बाहर निकालता है। ये केजरीवाल की जिंदगी, उसका चरित्र है। ये अभी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सारे लोग हैं, है ना, हैं जरूर। कुमार विश्वास जिस तरह से उनको रुखसत किया गया बेइज्जत करके, जिस तरीके से प्रशांत भूषण को, योगेंद्र यादव को, आनंद कुमार को मारपीट धक्का मुक्की करा करके पार्टी से बाहर निकाला गया, इन लोगों का भी यही गत होने वाला है। इसलिए जब क्रूशियल मूवमेंट आता है तो मनीष सिसोदिया क्या, तो संजय सिंह क्या, ये क्या, ये सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल डिसाइड करता है। और जो अब तक उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मुझे तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि उसकी पत्नी ही अगली मुख्यमंत्री दिल्ली की बनेगी। सर, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जब से केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे, तब से लोग ये सवाल करने लगे हैं कि जिस इस्तीफे की मांग पिछले 7 महीने से की जा रही थी, तब जेल में बंद होने के बावजूद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो आज ऐसा क्या हो गया कि अचानक केजरीवाल इस्तीफा देने का ऐलान कर रहे हैं? अब इन सारे सवालों के जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। फिर हाजिर होंगे नए अपडेट्स, नए मुद्दों के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।